नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट जूनियर लेवल 6 से 8 तक का पेपर जो 2021 को हुआ था। तो दोस्तों, पेपर की श्रेणी में हम आज जो है जूनियर शिक्षक यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का जूनियर लेवल देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों सीरीज एल है, सीरीज एल हम हल करेंगे। आगे चलते हैं। इसका कुछ नियम निर्देश दिया गया है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि कुछ गलती ना होने पाए। देखते हैं, ये इंग्लिश में है सब, ठीक है। उसके आगे है ये हमारा हिंदी में दिया गया है। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुचयनात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न पुस्तिका कुल 4 खंडों में विभाजित है। सभी खंड करना अनिवार्य है। खंड 1, 2, 3 30 प्रश्नों का है तथा खंड 4 जो है 60 प्रश्नों का है। दोस्तों देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें जो खंड 4 है या भाग 4 है, इसमें हम देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन जो है 60 क्वेश्चन का है, हम उसे देखेंगे। जूनियर लेवल दोस्तों 90 क्वेश्चन तक एक ही रहता है। जैसे आपका ये बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, कुल मिला के लैंग्वेज फर्स्ट हो जाता है, लैंग्वेज सेकेंड हो जाता है। लेकिन जो 60 अंक होता है वो या तो विज्ञान गणित वालों का अलग होता है या सोशल साइंस का अलग होता है। तो हम लोग आज देखेंगे सोशल साइंस वाला पार्ट। देख लीजिए, यहाँ पर है खंड 1 बाल विकास और शिक्षण विधियाँ हैं, 30 अंक है, ठीक है। और सेकेंड है लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इसमें। आगे चलते हैं। लैंग्वेज सेकेंड है दोस्तों, इसमें भी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये भी 30 अंक का है। आगे है, देख लीजिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे 60 क्वेश्चन का। दोस्तों ये जूनियर लेवल में ये 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसी पर पूर्णतः निर्भर करता है, क्योंकि 60 अंक में जितना आप उछाल ले जाएंगे नंबर, उतने ही आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित की जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर गणित गणित तथा विज्ञान शिक्षक के लिए है। सामाजिक विज्ञान है, देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए, ठीक है। ये 60 अंक का होता है। चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। देखिए दोस्तों, खंड 1 है, भाग 1 है बाल विकास तथा शिक्षण विधियाँ। हाँ दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 45 घंटा। एक जो प्रति सप्ताह में है, एक शिक्षक को 45 घंटा कम से कम लेना अनिवार्य होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्रियात्मक अनुसंधान, यानी क्रिया करके जो बच्चे समझते हैं इसमें ज़्यादा उनकी समझदारी बढ़ती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे कहा जाता है। दोस्तों
ये क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, आत्मसातीकरण। क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश चल रहा था उसमें। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं, अगर उनके अनुरूप क्लास नहीं है या उनके अनुरूप चुनौतीपूर्ण क्लास नहीं है, गतिविधियां नहीं है, तो वो कम प्रेरित अनुभव करते हैं और वो क्लास से ऊब जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया गया है समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान क्या नहीं है इसमें? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में जानना, ये है समस्या समाधान नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, ये एक प्रक्षेपी विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपी विधि है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो, बुद्धिलब्ध क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर बुद्धिलब्ध निकालने का दिया गया है। ठीक है, देखते हैं, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 107.69 यानी 69। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धिलब्ध क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, हाँ दोस्तों अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बाल अपराध का कारण है। देखिए दोस्तों, जो बाल अपराध होता है, बच्चे छोटी उम्र में ही गलत संगतियां चुन लेते हैं और गलत परिस्थितियों में पड़कर गलत काम करने लगते हैं, तो ये इनका कारण क्या है? दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, माता पिता में अनबन रहना। यानी अगर माता पिता में जो अनबन है, झगड़े होते हैं, तो उसका बालक पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
और वो समायोजन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बालकों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए फिर से पढ़ते हैं, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, यानी जो अनिवार्य और बाल शिक्षा अधिकार दिया गया है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ही है, ना कि 14 के पश्चात शिक्षा व्यवस्था के लिए है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो दोस्तों देखिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। दोस्तों प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन क्रियात्मक शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है दोस्तों। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन है, अनुप्रेरणा है। क्या है, पहला है अवधान है, फिर धारणा है, फिर पुनरुत्पादन है, फिर अनुप्रेरणा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। देखिए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है, ठीक है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 17 का क्या हो जाएगा बी, स्वप्न विश्लेषण, ठीक है। 17 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, 18 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। एच डी का अर्थ है दोस्तों, क्या है, नहीं ADHD। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्यान विकार वाले बालक। क्या है, ध्यान विकार वाले बालक। दोस्तों ये जो पेपर था इसकी जो प्रिंटिंग थी बहुत बेकार क्वालिटी की है, इसलिए जो स्कैन किया गया है वो काफ़ी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। फिलहाल 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी 19 नंबर। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। देखिए, एक परीक्षण जो किसी व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, निदानात्मक परीक्षण। क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा बी, निदानात्मक परीक्षण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। हाँ देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछ रहा है बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है विधि उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ठीक है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। पूछ रहा है रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बुद्धि मापने के लिए। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वयस्कों और समवयस्कों से के साथ परस्पर क्रिया करके। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 देखते हैं दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिने द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। पूछ रहा है एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा दोस्तों? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26वां आता है। 26 देखते हैं, देखिए 26 है। एनसीएफ 2005 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, देखिए दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। यानी एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का जो उद्देश्य है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना का उद्देश्य रखा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों यह विचार संबंधित है। दोस्तों इसमें आप आंख मूंद कर निरंतरता के सिद्धांत पर मार सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बोल भी रहा है विकास जो है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी निरंतर चलती रहेगी। यह विचार जो है संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? पूछ रहा है चारों ऑप्शन में कौन सा जो है बुद्धि का घटक नहीं है दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, व्यावहारिक यानी व्यावसायिक रुचियां। हाँ दोस्तों, इसमें क्या है देखिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? दोस्तों पेपर देने जाइएगा तो नहीं है, वर्ड ढूंढ कर ही विकल्प मारिएगा, नहीं तो गलत जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का नंबर सही हो जाएगा आंसर ए, सोचना। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है दोस्तों? तो मनोगत्यात्मक जो है वो ए, सोचना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आर.बी. कैटल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बाल विकास पूरा हो गया आपका 30 क्वेश्चन आपका हो गया बाल विकास का। ठीक है, हाँ दोस्तों अब आगे चलते हैं कि जो लैंग्वेज फर्स्ट है हमारा हिंदी देखते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में हम हिंदी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हिंदी का पार्ट। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी है लैंग्वेज फर्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिर से देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है?
इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, यानी मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी दोस्तों क्या कर रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र पढ़ाने से पहले बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 है, मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का क्या लाभ होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। यानी जब हम अपने मन में मौन पढ़ते हैं तो मौन पठन से जो होता है हमें एक समझ विकसित होती है और स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है दोस्तों वो विकसित होती है। तो 32 का जो आपका है बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है दोस्तों? आप पूछ रहा है, ये श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है कि आयामी सामग्री, क्या है ये? ठीक है, तो 33 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दृश्य सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड जो है वो दृश्य सामग्री है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें दोस्तों बोर्ड जो है, बच्चे जो है बोर्ड को फंसा दिए थे, इसलिए बोर्ड को मानना पड़ा कि कोई भी विकल्प मारा हो बच्चा तो उसे नंबर दिया जाएगा, यानी इसमें बोनस अंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का बोनस अंक दिया गया है, ठीक है, बोर्ड द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी उसमें 34 को बोनस दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। 35 क्या कह रहा है देखते हैं, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन है, बोल रहा है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो देख लीजिए, वाक्य जो होता है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशा की लोकोक्ति कौन सी है दोस्तों? तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एक अनार सब बीमार, यानी वस्तु कम है लेकिन मांग जो है अधिक है, एक अनार है सब बीमार है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38 है, घास काटना मुहावरे का अर्थ। देखिए दोस्तों, घास काटना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ हो जाएगा। 38 नंबर का देखिए डी हो जाएगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना, ठीक है। 38 का डी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? 39 नंबर है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है दोस्तों? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मिश्र वाक्य है दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्योंकि लग गया है तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे दोस्तों 40 नंबर है, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विधानवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पैसेज आ गया है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर दीजिए। देखिए हमें इसमें क्या दिया गया है, क्रोध सब मनोविकारों को से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के साथ। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, हमारे दृष्टि में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया अपनी शक्ति को त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती हो तो उसे कुछ देकर हम अपने दया का वेग शांत कर लेते। दोस्तों इसी पैसे से हमें 41 से 45 तक का आंसर देना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से देखते हैं पैसे से। 41 नंबर है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्त्री का शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, स्त्री मीन्स अबला, नारी, ठीक है।
यहाँ स्त्री का पर्यायवाची अबला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अत्याचार में अति है, अति उपसर्ग है। ठीक है। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। 43 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गया है बोर्ड द्वारा, उसमें बी और सी दोनों को माना गया है। सी तो दोस्तों दिख रहा है अपने आप, दया ये भाव है, लेकिन दोस्तों यहाँ अवसर भी माना गया है। ठीक है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। इसमें से जो भी कोई भी आंसर कोई मारा होगा वो दोनों सही माना जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फुर्तीला। ठीक है, इसमें उपसर्ग है दोस्तों। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोविकार माने मन का विकार, यानी मन का विकार। ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ 45 के आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। ठीक है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, 47 नंबर है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत के में सम्मिलित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्वगति का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है, तो स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित है दोस्तों। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? सस्वर वाचन का भेद पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, गहन वाचन। दोस्तों ये है 48 का डी सही हो जाएगा आपका। 49 है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आत्मनिष्ठता। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है तो आत्मनिष्ठता हो जाएगा। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 50 का राइट आंसर जगह सी, मिलान प्रश्न जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार माना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द में उपर्युक्त विकल्प है। तो रेखांकित शब्द दोस्तों ये क्या, यहाँ पर कौन सा है? भी है। तो भी क्या है दोस्तों? 52 का राइट आंसर हो जाएगा भी के सी, यानी भी जो है वो एक अव्यय शब्द है। ठीक है ना, भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? दोस्तों इसमें जो 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन है जो त्रुटिपूर्ण, यानी जिसमें कुछ गलतियां हैं? तो 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ठीक है, इसमें त्रुटि है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 54 देखते हैं क्या कर रहा है। यमन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। दोस्तों पर का जो है यहाँ पर अर्थ का क्रम पूछ रहा है, पर के कितने अर्थ दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। 54 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। तो यहाँ पर का मतलब हो जाएगा ऊपर, किंतु और पंख। ठीक है। आगे 55 नंबर, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। तो रेखांकित शब्द है ग्रेनाइट है, संगमरमर है, नवाजा है दोस्तों। तो ये है 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, विदेशी विदेशी विदेशी। दोस्तों ये तीनों जो क्या कहते हैं कि रेखांकित शब्द हैं, तीनों शब्द हैं विदेशी। 55 का ऐसा ही हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 56 है। आगे 56 नंबर देखते हैं,
दोस्तों 56 नंबर जो है क्वेश्चन 56 से 60 तक है। ये पैसेज है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों देख लीजिए, ये पैसेज है दोस्तों, पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। हम क्वेश्चन देखते हैं, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं 56 नंबर। स्वराज हमें मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, स्वराज हमें मिल गया। देखिए दोस्तों, ये पहला ही जो वाक्य है दिया गया है। ठीक है, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य भूतकाल। यानी स्वराज हमें मिल गया तो मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। ठीक है ना। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वप्न क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्या कह रहा है? गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है दोस्तों, परिणत का शब्द का अर्थ दोस्तों सी, रूपांतरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपांतरित। ठीक है, आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है, बहुवचन क्या होगा? 59 का बी हो जाएगा, मनोवृत्ति क्या बहुवचन? मनोवृत्तियां हो जाएगा। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन है, दूषित शब्द का अर्थ है, 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दूषित का अर्थ होता है दोष युक्त, जिसमें जो दोष से परिपूर्ण हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ हिंदी का आपका 31 से 60 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 60, 2 भाग हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों, हम देखेंगे संस्कृत, यानी खंड 3 में हम भाषा सेकंड में देखेंगे संस्कृत को। ठीक है, दिया गया है अत्रिंशत् प्रश्ना सन्ति सर्वे प्रश्ना समाधेय। ठीक है, 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न करने हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। ठीक है, अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादः भविष्यति। दोस्तों ये जो वाक्य दिया गया है इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? देखिए, तो 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति। ठीक है, देवदत्त यज्ञदत्त को का 100 रुपये का ऋणी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं दोस्तों, बालकः पुस्तकं पठति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भविष्यति। देखिए, बालकः पुस्तकं पठति इति वाक्य का वाच्य परिवर्तन क्या होगा दोस्तों? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बालकेन पुस्तकं पठते। ठीक है, वाच्य परिवर्तन जो है बालकं पुस्तकं पठति क्या हो जाएगा? बालकेन पुस्तकं पठते। आगे है क्वेश्चन नंबर 63 है, सज्जनः आसने अधितिष्ठति वाक्यमिदं संशोधयत। सज्जनः आसने अधितिष्ठति का वाक्य संशोधन करना है दोस्तों। तो देखिए 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 63 का ए हो जाएगा, सज्जनः आसन अधितिष्ठति। ठीक है, ये हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन, दंडिनः पदलालित्यम माघे संति डैश 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 गुड़ा। दोस्तों यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रयः भरा जाएगा दोस्तों। क्या भरा जाएगा? त्रयः। दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयः गुड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, रकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। तो दोस्तों 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मूर्धा। र का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? मूर्धा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, अंकाना स्थाने संस्कृत पदेन समयम लिखतः। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सपाद चतुर्वादने। क्या हो जाएगा? 66 का सी। ठीक है, आगे चलते हैं 67 है, एकैकस्य प्रश्नस्य पदेनकेन वर्णकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत सा का परीक्षा भवेत्। दोस्तों 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, आगे है 68, ध्वनीन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलम उपायः। दोस्तों 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, श्रवण कौशल से। क्या हो जाएगा? यानी
जो श्रवण कौशल होता है वह है। 69 का राइट आंसर देखते हैं, अल्प मूल्य नैव सुलभम दृश्य साधनम किमस्ति। तो दोस्तों 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, श्याम फलकम। क्या हो जाएगा? 69 का डी हो जाएगा, श्याम फलकम। आगे चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 70, दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थानात् प्रसारयति। यानी दूरदर्शन का जो संस्कृत अक्षरा नामक कार्यक्रम है कहाँ से प्रसारित किया जाता है दोस्तों? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70 का? सी, जयपुरात, यानी जयपुर से जो एक क्या अक्षरा नामक कार्यक्रम है प्रसारण किया जाता है। आगे है दोस्तों 71 नंबर, शिक्षण सूत्रेषु छात्राणाम समक्षम उदाहरणान् प्रस्तुय नियम प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षण सूत्रः विशेषता। दोस्तों 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, आगमनात् निगमनम प्रति। ठीक है, ये जो शिक्षण सूत्र है दोस्तों आगमन से निगमन की ओर, यही पूछ रहा है इसमें संस्कृत में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, श्रवण भाषण पठनम कौशलम मूल्यांकनम कया परीक्षया कर्तुम शक्यते। श्रवण भाषण पठन कौशल मूल्यांकन कौन सा परीक्षा जो है की जाती है दोस्तों? 72 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, मौखिक परीक्षा जो होता है उसमें सुनना, बोलना और पढ़ना, ये तीनों जो हैं कौशल आते हैं मूल्यांकन के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आगे है श्लोक दिया गया है, पैसेज है श्लोक का, पद है, श्लोक है। 73 से 78 पर जो प्रश्न है उसी से उत्तर देना होगा। देखिए ये पैसेज है, पूरा संस्कृत में है पूरा पैसेज। ठीक है, देखते हैं पैसेज का जो प्रश्न है। 73 नंबर है, अत्युत्तमा इत्यस्य का संधि। अत्युत्तमा में दोस्तों संधि पूछ रहा है। 73 नंबर का राइट आंसर दोस्तों यण संधि। दोस्तों देख सकते हैं यण की पहचान क्या है, जहाँ पर आधा अक्षर आ जाए वहाँ पर यण संधि होती है। ठीक है, एकदम शॉर्ट है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, दर्शनीया इत्यस्य का प्रत्यय। दर्शनीया में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है? तो 74 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? अनियर। अनियर प्रत्यय है दर्शनीया में। ठीक है, आगे है 75 नंबर क्वेश्चन, श्लोके अस्मिन् प्रयुक्त छंदस्य नाम किम। श्लोक में प्रयुक्त किया गया जो छंद है कौन सा है दोस्तों? 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वसंत तिलका है। कौन सा है? वसंत तिलका। आगे है 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार वनम इत्यस्य समास विग्रह विद्यते। बिहार वन में कौन सा समास विग्रह क्या होगा? बिहार वन का जो समास विग्रह दोस्तों क्या होगा? 76 नंबर देखते हैं, 76 का ए सही हो जाएगा, बिहाराय वनम। ठीक है, आगे है 77 नंबर क्वेश्चन है दिया गया है, देखते हैं। श्लोकेस्मिन् कः अलंकार प्रयुक्त है। श्लोक में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है दोस्तों? यही बोल रहा है। तो दोस्तों 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, रूपक अलंकार है दोस्तों। श्लोक में रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रेषु सलवर्णाम क्रम विद्यते। दोस्तों माहेश्वर सूत्र में जो सलवर्ण है उसका क्रम क्या है दोस्तों? देखिए 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, स स हल। ठीक है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 78 नंबर का, आगे चलते हैं दोस्तों। तो दिया गया है इसमें पैसेज दिया गया है। ठीक है, देखिए अधोलिखित अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखिता 69 से 84 प्रश्न समाधेय। ठीक है, गृहस्थ सुचिता स्त्री सदगृहिणी गृह लक्ष्मी गृह स्वामिनी वा भवति सैव मातृभूता सद्वंशम सन्नागरिकम च निम्नात् भवति निर्मात भवति। यहाँ पर हलंत है, उड़ंतुरा है। स्त्री एवं समाजे धार्मिक संस्काराणां सद्गुणाधिकानां स्थापना करोति, अतः समाजे राष्ट्रे व स्त्रीणां समादरो मातृशक्तेश्च गौरववर्णम तदेव संभवति यदा सुचिता युः। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पैसेज है, पैसेज से हमें देना है उत्तर 69 से 84 तक। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो 79 है दोस्तों, 79 नंबर है, मातृशक्ते इत्यस्य का विभक्ति। ठीक है, 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, षष्ठी है इसमें।
मात्र सकते में विभक्ति पूछ रहा है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा दोस्तों। 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है प्रभवति इत्यस्य लंग लकारे रूप भविष्यति। दोस्तों यहाँ पर प्रभवति क्या लंग लकार में रूप पूछ रहा है तो 80 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 80 का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों प्राभवत, ठीक है, 80 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है तदैव इत्यस्मिन् पदे का संधि। तदैव में कौन सी संधि है दोस्तों? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ द पर अ की मात्रा है, जहाँ अ की मात्रा आए वहाँ पर दोस्तों वृद्धि संधि मान लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। 81 नंबर के बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय है। निर्मातुम में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है दोस्तों? देख लीजिए प्रयुक्त किया गया है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी तुमुन प्रत्यय। निर्मातुम में तुमुन प्रत्यय है। 83 नंबर क्वेश्चन है गृहलक्ष्मी इत्यस्य समासः का अस्ति। गृहलक्ष्मी में दोस्तों समास पूछ रहा है तो 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। गृहलक्ष्मी में तत्पुरुष समास है। गृहलक्ष्मी में गृह की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी दोस्तों, तो यहाँ पर काकी के वाला मैटर आ जाता है, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है, तत्पुरुष हो जाता है, ठीक है ना। आगे है 84 नंबर क्वेश्चन है समादरव इत्यस्य पदस्य संविच्छेदः भविष्यति। समादरव में दोस्तों कौन पद का समादरव जो पद है दोस्तों शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर संधि विच्छेद पूछ रहा है इस वर्ड का, ठीक है। तो 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए सम प्लस आदर, ठीक है। आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है मनुते इत्यत्र क्रियापदे का धातु। मनुते में दोस्तों क्रियापद का कौन सा धातु चल रहा है? देखिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मन धातु, ठीक है। आगे है 86 नंबर क्वेश्चन है चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु षड्वर्णानां संख्या अस्ति। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है चतुर्दश यानी जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 9, यानी 9 जो स्वरों की संख्या इसमें है 9 है। 87 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपानम भवेत। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों? देख लीजिए यहाँ पर 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृत संभाषणम, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 87 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 88 नंबर देखते हैं सूत्र विधाओ सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम, ठीक है। 88 नंबर का दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा डी घटे समुद्र पूर्णम। क्या हो जाएगा? घटे समुद्र पूर्णम हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं दोस्तों या भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्यमेनैव बोधनीया यथा संस्कृतम संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन इति कस्य विधेय गुणः अस्ति। तो 89 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी प्रत्यक्ष विधेय दोस्तों। आगे है 90 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रुचे सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिन भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्णं न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम। दोस्तों ये जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड को किसने कहा है? इस स्टेटमेंट को किसने दिया है दोस्तों? संस्कृत में पूछ रहा है। तो 90 का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पिंट सेठ महोदयेन। क्या हो जाएगा? 90 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये संस्कृत भाषा का 30 क्वेश्चन था जो हमने लैंग्वेज सेकंड में देखा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं जो 60 नंबर हमारा मेन है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज जो है इसको देखते हैं। खंड 4 है इसमें, देख लीजिए यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक है, 60 प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह
सुनिश्चित करती है कि, क्या सुनिश्चित करती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, तो 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। दोस्तों पूछ रहा है प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। सही बात है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को। ठीक है, देखते हैं 92 क्वेश्चन क्या है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, 92 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जीवन बीमा के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। देखिए सोशल स्टडीज है ना, सब सामाजिक मुद्दे, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी आपका इसी में इकोनॉमिक आ जाएगा, सब क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे, क्षेत्रीय इतिहास सब इसी में जाता है। देखते हैं 93 का क्या है। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। दोस्तों जो उपभोक्ता फोरम होता है जिला स्तर, उसका निपटारा कौन करता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी दोस्तों, जिला फोरम। ठीक है ना, जिला स्तर पर जिला फोरम जो है विवादों का निपटारा करता है। आगे है 94 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों, देख लीजिए 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीकृत बैंक। दोस्तों कौन है केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। राजस्थान राज्य के सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों देख लीजिए 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा जयपुर। जो राजस्थान सहकारी बैंक का मुख्यालय है दोस्तों वो जयपुर में है। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 97 नंबर, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सहारिया जनजाति को जनजाति समूह में शामिल किया गया है दोस्तों। आगे है 98 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ए, जयसमंद जो है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है 98 के बाद देखते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पीसीएस में और कई स्टेट पीसीएस में दोस्तों कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये फसल जो है राजस्थान की एक मुख्य फसल है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरसों। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों, तो सरसों हो जाएगा आपका। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है दोस्तों। यानी क्लास में पृथ्वी की आकृति को अगर हमें समझाना है तो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या हो सकता है। देखिए 100 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लोब। ग्लोब द्वारा सही ढंग से समझाया सकता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 है, डूंग जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया दोस्तों। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बीकानेर व जोधपुर। आगे है 102 नंबर, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम धारण किया दोस्तों। ठीक है, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जोरावर सिंह बारहट। क्या हो जाएगा, जोरावर सिंह बारहट। 102 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछ लिया गया है। फिलहाल अब तिहाड़ में तो क्रांतिकारी कई कर रहे होंगे, लेकिन राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ में रखा गया था दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे 103 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोपाल सिंह खरवा। 103 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, देखते हैं क्या है ये दोस्तों। देखिए
निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे दोस्तों? तो 104 का राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1 2 3 4 दोस्तों, ये 1 2 3 4 नहीं, 4 नहीं दोस्तों, 1 2 3 5 है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपका 104 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी का सबसे बड़ी छतरी माना जाता है दोस्तों? देख लीजिए, 105 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ठीक है, आगे चलते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है दोस्तों? 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? ठीक है, देखिए 107 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। आगे है दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 108 का सही हो जाएगा आंसर अपसौर। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या है? 108 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अपसौर। और दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी हो जाता है उपसौर। ठीक है, अधिकतम जहाँ रहे वहाँ अपसौर है और न्यूनतम जहाँ रहे उपसौर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? चूहा दोस्तों खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में आता है? तो 109 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों दोस्तों माना गया है। बोर्ड द्वारा जो फाइनल आंसर की दिया गया है इसमें ए और बी दोनों को माना गया है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों माना गया है 109 में। ठीक है, आगे चलते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात पवन की दिशा में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। आगे है, पृथ्वी की सतह पर चक्रवात में पवन की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा में और विपरीत ही होती है। देख लीजिए यहाँ पर 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 110 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों? देख लीजिए 111 नंबर क्वेश्चन है, 111 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1/6। ठीक है, आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष थे? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। 112 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, आगे चलते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है दोस्तों? तो 113 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, द्वितीय मतदान अधिकारी। क्या हो जाएगा? द्वितीय मतदान अधिकारी। 113 का बी हो जाएगा। आगे है, 114 नंबर क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो 14 का ए हो जाएगा, संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर 115 का राइट आंसर हो जाएगा सी, परिभाषित करना। ठीक है, चलिए दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 116 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 जनवरी दोस्तों। ठीक है, आगे है 117 नंबर क्वेश्चन है,
117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है, देखिए यहाँ पर 117 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की जिस श्रेणी सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वो क्या है, 117 का हो जाएगा बी, राज्य सूची में है। ठीक है, आगे है 118 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद में अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है, तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुच्छेद 129 में दिया गया है। आगे चलते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका सख्त निहित होती है। ठीक है, देखिए 119 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, आगे है 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है, 120 का दोस्तों डी सही हो जाएगा, ग्राम सभा है। क्या है, 1994 के अध्याय 2 क में दिया गया है ग्राम सभा का गठन। दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों 60 में से 30 क्वेश्चन हो गया है। आगे चलते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र का नाम क्या दिया गया है, तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा डी, परख दिया गया है। क्या दिया गया है, परख। आगे 122 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प CALP कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, 122 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 2000 से 2005 के बीच में किया गया है। आगे चलते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया दोस्तों। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आधार पर भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है दोस्तों इसी पर निहित है। देखिए 123 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 22 जनवरी 1947 को किया गया, इसे सम्मिलित किया गया, स्वीकार किया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में क्या है देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है दोस्तों। यानी जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है, तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक बात जान लेना भी आवश्यक होता है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान हमें 3 प्रकार से प्रदान करता है, स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में, और नीति निर्देशक तत्व के रूप में, और मौलिक कर्तव्य, तीनों रूपों में ही भारतीय संविधान हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। 25 नंबर है दोस्तों, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया, 125 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2012 में बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, 126 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गा दास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों। देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 126 नंबर का सी हो जाएगा दोस्तों, दुर्गा दास राठौड़ की छतरी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चावंड चित्रकला शैली के विकास किस क्षेत्र में हुआ है, तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, 127 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेवाड़। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 127 के आगे 128 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही। ठीक है, 128 नंबर आपका बी हो जाएगा, सीकर आंदोलन से संबंध रही है। 129 नंबर क्वेश्चन है, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है दोस्तों, ये राजस्थान का विशेष आभूषण है। तो देख लीजिए 128 का के बाद 129 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डी, बजट्टी जो है दोस्तों ये गले में धारण किया जाने वाला आभूषण है। क्या है, गले में। 129 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं, 130 नंबर देखते हैं क्या है।
देखिए यहाँ पर एडवर्ड थारनडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत किस सिद्धांत के लिए आता है दोस्तों? तो दोस्तों 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सीखने का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। 131 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए 130 नंबर क्या बोल रहा है। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? देखिए 131 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1911 से 1921। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है दोस्तों? 132 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी माना गया है, ए और बी दोनों माना गया है। बोर्ड द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की है दोस्तों, इसमें ए और बी दोनों को माना गया है 132 में। ठीक है, जो कोई भी कैंडिडेट दोनों विकल्पों में से एक मारा होगा, लगाया होगा, वो दोनों माना जाएगा। आगे चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही अनुक्रम है। देख लीजिए 133 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भाबर तराई खादर डेल्टा। क्या हो जाएगा? 133 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 134 नंबर देखते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक का राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों 134 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। जिप्सम भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान करता है। आगे चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 135 जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है दोस्तों? जंक्सर नदी जो है सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए किस प्रदेश में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 135 का सी हो जाएगा लद्दाख में दोस्तों। ठीक है, 135 का सी हो जाएगा। आगे है 136 नंबर क्वेश्चन है। चौरी चौरा घटना कब हुई दोस्तों? चौरी चौरा घटना पूछ रहा है कब हुई, तो 136 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, फरवरी 1922 को। आगे है 137 नंबर। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? दोस्तों देख सकते हैं 137 का बी हो जाएगा, जय सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। दोस्तों 138 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। ये स्टेटमेंट दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने दिया था। आगे चलते हैं। 139 नंबर है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि 39 का डी हो जाएगा दोस्तों, चोखा। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा सही, चोखा मेला। 139 का डी सही हो जाएगा। आगे 140 नंबर। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था दोस्तों? 140 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राज सिंह द्वारा। क्या है दोस्तों? राज सिंह ने औरंगजेब जो जजिया लगाया था उसने पत्र लिखकर विरोध किया था। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राज सिंह। आगे है 141 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है? दोस्तों 141 का ए आंसर हो जाएगा, अलगोजा। आगे है दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए इतिहास से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? गांधार, अंग, अवंती, कंभोज। देखिए दोस्तों ये जो महाजनपद थे 6वीं शताब्दी में 16, ये उसके संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, उससे संबंधित। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, कंभोज। कंभोज जो है राजपुर से संबंधित है दोस्तों, यही आंसर सही है।
आगे है 143 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 143 नंबर देखते हैं दोस्तों। भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? 143 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 में। आगे है 144 नंबर, देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या है, ठीक है। 144 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेलुकस की पुत्री के साथ विवाह किया, सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म धारण किया, तीसरा है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों ये देख सकते हैं 144 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल दोस्तों एक ही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 145 का सी हो जाएगा। यानी दोनों ही वक्तव्य जो हैं दोस्तों सही हैं, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 146 नंबर, देखते हैं। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में है दोस्तों, पाकिस्तान में कौन सा स्थित है देखिए, तो देख लीजिए 146 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 5 6, ठीक है। 1 2 और 5, ये 6, ये दोस्तों चारों जो ऑप्शन है ये पाकिस्तान में स्थित हैं, ठीक है। आगे है 147 नंबर क्वेश्चन है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? 147 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जालौर में। ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान के जालौर में। आगे देखते हैं 148 नंबर का क्वेश्चन है। वैदिक काल में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम एवं अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। आगे है ग्राम के अधिकारी ग्रामीणी कहलाते थे। आगे है व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था दोस्तों। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, तो देखते हैं 148 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1 और 2 सही है दोस्तों, ठीक है। ये आपका 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा का कहाँ स्थापित की गई? तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रैड में दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। उनके जन्म बचपन का नाम सिद्धवर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देख लीजिए दोस्तों ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1, केवल 2 सही है। यानी उनके बचपन का नाम वर्धमान था। यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो दोस्तों ये था राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जूनियर लेवल का पेपर, जिसमें हमने देखा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक, और लैंग्वेज फर्स्ट में हमने देखा हिंदी, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत, और जो चौथा भाग था 60 प्रश्न का, उसमें हमने देखा है सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन को देखा है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही हैं आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल को बहुत से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।